हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। इनका मतलब दो नाम अन्य है। एक नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। और एक नाम है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य। ये प्रश्न 2018 में वीडियो के पेपर में आया था कि मतलब चाणक्य के अन्य दो नाम क्या हैं। तो मतलब ये था कि चाणक्य और विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, ये तीन नाम हैं इनके। आगे ध्यान रखें। अगला प्रश्न, अरबों के सिंध विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? अरबों के सिंध विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? एक चचनामा, एक पुस्तक है, ठीक है, इससे मिलती है। इसके लेखक कौन थे? अली अहमद। अली अहमद इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। ठीक, हिस्टोरिका इसकी पुस्तक का नाम था। इसमें इसने भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया है। भारत और फारस के बीच, फारस यानी इसको पहले ईरान के नाम से जाना जाता था। ये ईरान फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया है इसमें। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? जो मेगास्थनीज था ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज की इसकी पुस्तक कौन सी थी? इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। ठीक है, इंडिका। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। किसके? हर्षवर्धन के। ये कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। इसकी ह्वेनसांग की जो पुस्तक है इसकी है सी यू की। सी यू की। ठीक है, आगे बात करते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक किसकी है? किताब उल हिंद पुस्तक अलबरूनी की। ठीक है, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता कहाँ का इब्न बतूता कहाँ का किसके समय भारत आया था? यानी जो गलती क्या हो गई इसमें? इब्न बतूता कहाँ किसके, चलो ये थोड़ा गलती है इसमें ज़्यादा, या इतना ठीक है। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? तो ये आया था जो गुलाम वंश का शासक था, तुगलक वंश का, यानी दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था। ये कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता था मोरक्को का। ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, इसको इसने दिल्ली का न्यायाधीश भी नियुक्त किया था, जैसे काजी कहते थे। क्या? काजी। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बात कर, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम को। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख में। ये कोई शासक है यहाँ का, भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। यहाँ से सती प्रथा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग में की गई धातु कौन सी थी? तांबा। और इसने इससे कौन सा औजार बनाया था? कुल्हाड़ी।
कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कृषि के प्रथम साक्ष्य हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त। और ये मेहरगढ़ कहाँ है वर्तमान में? ये बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है अभी, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। भारत में मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो भारत में मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य वो नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुआ है, ठीक है। मनुष्य के जो अवशेष है वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात राज्य में, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले लोथल से, ठीक। और ये लोथल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ये लोथल क्या था? जो सिंधु घाटी है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। क्या ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है। यहाँ से कहा चावल के साक्ष्य मिले। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? बनमाली से। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय किससे है? मेलुआ शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है सिंधु सभ्यता से संबंधित है ये, ठीक है, सिंधु सभ्यता के लिए। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा? पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। स्वास्थ्य चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वास्थ्य चिन्ह ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक। सैंधव समाज कहता था? तो सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की ज़्यादातर जो मूर्तियाँ थी वो पूजी जाती थी। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो सैंधव समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता के लोगों को विशेष पूजनीय था? जो कुबड़ वाला सांड ये यहाँ के लोगों को विशेष पूजनीय था, ठीक। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी, ठीक है। जो प्रमुख फसल थी, जैसे जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है। तो त्रिभुजाकार के रूप में फैली थी। देखो ये मतलब भारत में कैसे कैसे फैली थी उस समय। इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु था वो मादा था। देखो जब हम मैप पढ़ते हैं तो ऊपर की साइड होता है ये साइड दक्षिण, ठीक है, और यहाँ पूरब और साइड पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर की तरफ यानी जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था वो उत्तर में कहाँ तक था? जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक, ठीक है। जगह क्या नाम था? मादा ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी नदी किनारे था? तो चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी। और इसका पूर्वी विस्तार था आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर ये कहाँ? यूपी में पड़ता है। नदी हिंडन नदी की तट, ठीक है, हिंडन नदी भी। अच्छा इसका जो दक्षिणी विस्तार था वो कहाँ तक था? दाइमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। यहाँ नदी कौन सी थी? गोदावरी नदी थी। और ये जो इसका पश्चिम विस्तार वो सुतकांगेडोर, ये कहाँ पड़ता? बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है अभी वर्तमान में। ये जो आपने नाम सुना हो सीमांत गांधी, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो यहीं के रहने वाले थे।
यहाँ नदी कौन सी है? ये वर्तमान में पाकिस्तान पड़ता है और नदी है यहाँ दासक नदी। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और इससे आगे कल बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।